जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 से बीएससी फिजिक्स चैप्टर 12 एनसीईआरटी बुक के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आज हम लोग 12.9 एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। देखें 12.9 में क्या दिया हुआ है, बुक खोलें और एग्जाम्पल को देखें। इफ़ इन फिगर 12.12, ये जो फिगर आप सामने देख रहे हैं ये 12.12 है। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R1 की वैल्यू दी गई है 10 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R2 की वैल्यू आपको दी गई है 40 ओम। R3 इज इक्वल टू 30 ओम, ये 30 ओम है। और फिर R4 की वैल्यू आपको दी गई है 20 ओम, 20 ओम। और R5 की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 60 ओम। एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। इसके अरेंजमेंट में ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है इस बैटरी को कनेक्ट किया गया है। अब ए में देखें क्या पूछा जा रहा है। ए में आपसे पूछा जा रहा है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखें एक चीज बता दें, यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं और फिर ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये भी पैरेलल हैं। तो अब इनका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इनका भी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब जब टोटल रेजिस्टेंस आएगा तो ये दोनों इन सीरीज हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले चलें हम इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं R1 और R2 का। तो R1 एंड R2 बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, हेंस its resultant resistance is suppose R dash. Then we know that formula in parallel 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ये हो जाएगा आपका 1 upon R1 10 है और 1 upon R2 40 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 1 upon R डैश इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 + 1 यानी ये हो जाएगा 5/40। तो 5 से इसको कट कर देंगे तो 8 हो जाएगा 1 upon 8 यानी 1 upon R डैश इज इक्वल टू 1 upon 8। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ओम। देखें अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला है ये 8 ओम हो गया। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें तो ये R3, R4, R5 ऑल आर इन द पैरेलल। अब इनका भी हम रिजल्टेंट निकालें तो इसके रिजल्टेंट को हम R डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो R डबल डैश होगा तो ये हो जाएगा 1 upon 30 प्लस 1 upon 20 प्लस 1 upon 60 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करें तो 1 upon R डबल डैश इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया जाए 30, 20 और 60 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम 60 हो जाएगा। और 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 + 3 + 1 ये 6 हो जाएगा। ये हो गया 6 upon 60। फिर इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/10। तो अब ये हो गया 1 upon R डबल डैश इज इक्वल टू 1 upon 10 और फिर से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम हो गया। आप जरा देखिए
ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, इनका जो रिजल्टेंट आया है वो 8 ओम आया, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया है वो 10 ओम आया। अब एक चीज देखिए, अब इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट ये इन सीरीज हो जाएंगे, तो इन सीरीज अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, तो R डैश की वैल्यू 8 है, R डबल डैश की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 18 ओम। तो ये फर्स्ट आंसर आपका मिल गया, ये हो गया 18 ओम। अब सेकंड में देखें, सेकंड यानी बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट I हो तो I इज इक्वल टू V बाई R होता है बाई ओम्स लॉ। तो अब ये जो है V की वैल्यू यहाँ 12 वोल्ट दिया है और टोटल रेजिस्टेंस जो आया है वो 18 है। अब इसको हम चाहे तो कट कर सकते हैं, 6 से कट कर दें तो 6 2 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी I इजकल टू 2/3। अब 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.666 एम्पियर। तो देखें इसको हम 0.6 और देखें 6 जो है 5 से लार्ज है, तो इसको 1 एज्यूम करके पहले वाले में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये फर्स्ट आंसर रहा और ये सेकंड आंसर रहा, और इस प्रकार एग्जाम्पल 12.9 आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 12.10 यानी एग्जाम्पल नंबर 10 को। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate। यानी जब रेट मैक्सिमम है, तो देखें जब रेट मैक्सिमम है तो पावर दिया हुआ है 840 वाट and 360 watt when the heating it at minimum। यानी मैक्सिमम हीट के लिए 840 वाट का पावर लगता है, और मिनिमम के लिए तो ऐसा करते हैं मैक्सिमम को हम P मैक्स लिख देते हैं, P मैक्स ये मैक्सिमम पावर, और मिनिमम पावर के लिए हम मिनिमम लिख देते हैं P मिनिमम, शॉर्ट में लिख देंगे। तो ये दिया हुआ है 360 वाट। What are the current and the resistance in each case? each केस में करंट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखें हम सबसे पहले इन द केस ऑफ मैक्सिमम हीट हम देखते हैं, मैक्सिमम रेट। तो इन द केस ऑफ मैक्सिमम रेट के केस में हम देख रहे हैं, तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो देखिए मैक्सिमम के लिए ये P मैक्स, और फिर देखें तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे करंट पूछा जा रहा है, और वोल्टेज देखिए, वोल्टेज द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज जो दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब देखें तो आपसे करंट पूछा जा रहा है, या अगर फार्मूला हम नोट कर लेते हैं तो P मैक्स इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा, और यहाँ से I की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा P मैक्स अपॉन V। और देखें मैक्सिमम रेट के केस में इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो P मैक्स की जो वैल्यू है 840 है, और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220,
इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 2 से इसको हम कट करें तो देखें 2 से कट करने पर, 2 से कट करेंगे ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42। अब 42 को 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू 3.82 आती है, 3.82 एम्पियर। यानी मैक्सिमम के केस में हम लोगों को यहाँ करंट मालूम हो गया। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I होगा। तो V की जो वैल्यू है आपको मालूम है 220 और I की जो वैल्यू थी ये यहाँ देखें ये 42/11 थी। इसको सॉल्व करने के बाद 3.82 आया है, तो सीधे 42/11 करते हैं V की वैल्यू, तो 42 I की वैल्यू रख रहे हैं 42/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद देखें इसको सॉल्व करते हैं, फिर 2 से कट करें तो 2 से कट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 110। और आपको मालूम है कि 11 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, एक 0 आ जाएगा और फिर ये हो गया 21। अब 1210 को 21 से डिवाइड कीजिए तो ये वैल्यू जो है 57.6, ये 57.6 ओम आती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू मालूम हो गई। आपसे करंट भी पूछा जा रहा था और रेजिस्टेंस भी पूछा जा रहा था, तो इन केस आप मैक्सिमम रेट हो गया। अब हम यहाँ से इसका बी पार्ट फाइंड कर लेते हैं, इन केस ऑफ मिनिमम रेट। इन केस ऑफ मिनिमम रेट, इन केस ऑफ मिनिमम रेट, तो चले देखें फार्मूला वही होगा। तो ये हो जाएगा P मिनिमम इज इक्वल टू V इंटू आई, और आपसे I की वैल्यू पूछी जा रही है तो I इज इक्वल टू P मिनिमम अपान हो जाएगा V। P मिनिमम की वैल्यू दिया हुआ है 360 और V जो है 220 है। इसको सॉल्व करते हैं, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कीजिए तो ये 18 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये 18/11। अब 18 को 11 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू 1.64 एम्पियर आती है। तो ये इन द केस ऑफ मिनिमम रेट में करंट मालूम हो गया। अब फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला R इज इक्वल टू V/I होगा। तो V 220 दिया हुआ है और I की वैल्यू हम यहाँ 18/11 कर देते हैं, 11 ऊपर हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 110 होगा। तो यहाँ पर अब 110 इंटू 11/9 कर देंगे, तो 110 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 हो जाएगा और ये 9। अब 1210 को 9 से डिवाइड कर दें तो ये 134 ये हो जाएगा 15 ओम। तो ये दोनों केसेस में जब मिनिमम रेट था तो मिनिमम रेट में करंट और रेजिस्टेंस मालूम हो गया, और जब मिनिमम रेट था तो फिर जो है यहाँ पर करंट निकला और ये जो है रेजिस्टेंस निकल गया। तो इस प्रकार ये रहा एग्जाम्पल 12.10, और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों एग्जाम्पल आज बताए गए ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।